जो बात कांग्रेस के तमाम नेता समझ रहे हैं, आपसी लड़ाई से चुनाव में संकट की बात कह रहे हैं, क्या उस बात का सचिन पायलट को एहसास नहीं है या अनशन के ऐलान के पीछे उनकी रणनीति कहीं ज्यादा बड़ी है? क्योंकि अपनी ही सरकार के खिलाफ पायलट की मोर्चाबंदी पर अभी आला कमान चुप है, सबकी नजर पायलट के अनशन पर है। हमारे महासचिव प्रभारी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सबके संपर्क में निरंतर रहते हैं, तो जवाब वो देंगे इन मुद्दों पर। चुनाव से पहले राजस्थान में बढ़ती टेंशन पर है। इस बीच राजस्थान के कुछ मंत्री भी पायलट की मांग को जायज बता रहे हैं। अपने अपने बयानों से ही प्रदेश में खेमेबंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आम नागरिक भी यदि बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करता है हमसे, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें कि बीजेपी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर हमने क्या कार्रवाई की, हम क्या कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, कब करने वाले हैं, तो ये तो सच्चाई। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से पायलट ने गहलोत पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, वो चुनाव से पहले कांग्रेस को मुश्किल में ले आया है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि बीजेपी अब पायलट के बहाने गहलोत पर वार कर रही है। कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई में जनता के नुकसान की दलील दे रही है। राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था, और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। आपस में भी जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं होती। राजस्थान की जनता ठगी गई, कभी भाषणों से, कभी जन घोषणा पत्र से, और ये जो अंतरकलह है, ये दो व्यक्तियों की कुर्सी की लड़ाई ने, किस्सा कुर्सी का ने जिस तरीके से फिक्र है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण, इस विग्रह के कारण राजस्थान की गवर्नेंस पर इसका असर पड़ा। राजस्थान का किसान हैरान है, महिलाएं परेशान। इस पाप से कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं बच सकता कि जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की गवर्नेंस को कमजोर किया। बीजेपी के हमले के बीच राजस्थान के रण में उतरने को तैयार ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बताया। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था, और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि पायलट की पूरी कवायद सीएम की कुर्सी के लिए है, प्रदेश की जनता की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करें। उधर पायलट के अनशन के ऐलान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आर पार का ऐलान कर दिया है। चुनाव बहुत नजदीक है। कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड, हमारी हाईकमांड को इस मामले में जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा असर होगा। जो हालात हैं, उन हालात में हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। चुनाव से पहले पायलट जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, वो चुनावी राज्य में कांग्रेस की चुनौती बढ़ा रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से देवांकुर के साथ शरद कुमार।